हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। एंड जैसे कि तुम लोगों को पता होगा, कल हमने डिस्कस किया था कि बायोलॉजी को कैसे स्टडी करें बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। बीएससी नर्सिंग का कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, अभी आज डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री और फिजिक्स की प्रिपरेशन कैसे करें या केमिस्ट्री फिजिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी एनफ रहती है या नहीं रहती है। पीजीआई लाइक पीजीआई एम्स वगैरह के एग्ज़ाम में, बीएससी नर्सिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, इस स्ट्रेटजी से तुम करोगे तो तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और तुम्हारा सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। और कुछ सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, और एनसीईआरटी के बारे में देखेंगे कि एनसीईआरटी एनफ है या नहीं है, और भी बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे, स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब एग्ज़ाम तक डेली हम वीडियोस डालते रहेंगे। पीजीआई एमएस के एग्ज़ाम तक, बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तब तक हम डेली इस एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस तुम्हारे लिए लाते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले जो कल मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर कि कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट के आते हैं, तो कल वाली वीडियो में मैंने एक मिस्टेक कर दी। वहाँ पे मैंने 90 क्वेश्चंस बताए थे, बट एक्चुअली में वहाँ पे मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। जो एक्चुअली में 180 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तीनों सब्जेक्ट्स में। तो 60 क्वेश्चंस बायोलॉजी के आते हैं एंड 60 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के एंड 60 क्वेश्चंस फिजिक्स के आते हैं। तो ये थोड़ा सा कल वाली में मिस्टेक हो गई, यहाँ पे मैं करेक्शन कर रही हूँ। 60 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट से आएंगे, 180 क्वेश्चंस तुम्हारे टोटल आते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन से रिलेटेड हो गया। एंड पहले हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री से कि केमिस्ट्री में हमें कैसे स्टडी करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो बात हमें ध्यान रखनी है वो सिलेबस है कि सिलेबस या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमें बिल्कुल अच्छे से कर लेनी है, और सिलेबस भी बताऊंगी कैसे करना है इस वीडियो में, वही देखेंगे। अभी सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दूँ। सबसे पहले अगर तुम्हारा सिलेबस होगा, पूरा होगा सिलेबस, या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जो पीजीआई मेंशन कर रहा है कि इन्हीं में से एग्ज़ाम आएगा, वो अगर तुमने कर रखे होंगे तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स डेफिनेटली आएंगे। सबसे पहले तो सिलेबस करना है, ठीक है। देन सिलेबस कैसे करना है, तुम्हारे सिलेबस को तुम्हें रिवीजन करना है। सिलेबस का तुम्हें डिवाइड कर लेना है, पूरे सिलेबस को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हो। एंड डेली के तुम्हें टास्क सेट करने हैं। लाइक बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस चैप्टर के ये 3-4 टॉपिक्स मैं आज कर लूँगा, और हावर्स 1.5 आवर ऐसे डिसाइड कर लेते हैं। लाइक मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था कि 3 आवर्स एनफ हैं बायोलॉजी की स्टडी के लिए। ऐसे ही तुम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कि केमिस्ट्री की स्टडी के लिए तुम्हारी केमिस्ट्री वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। तुम डेली टास्क डिसाइड कर लो और डेली टाइम डिसाइड कर लो कि इस टाइम से इस टाइम तक और इतने हावर्स तक मैं केमिस्ट्री स्टडी करूँगी या करूँगा, एंड ये मेरे इतने टॉपिक्स में करने वाली हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है जो मैंने कल वाली वीडियो में भी बताई थी कि मल्टीपल सोर्सेज को तुम्हें अवॉइड करना है। लर्निंग फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज अवॉइड करनी है। स्टूडेंट्स के पास क्या होते हैं, कोचिंग के नोट्स अलग से होते हैं, एनसीईआरटी अलग से होती है, और बहुत सारी मोटी मोटी बुक्स अलग से होती हैं। तो अभी स्टूडेंट्स सोचते हैं कि एक मंथ में, अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ रह गए हैं, तो एक मंथ में स्टूडेंट्स सोचेंगे कि सब कोचिंग का भी पढ़ लूँ, एनसीईआरटी भी पढ़ लूँ, सब कुछ, फिर कुछ भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मल्टीपल सोर्सेज को अवॉइड करना है, मल्टीपल सोर्सेज से स्टडी नहीं करनी है। तुम्हें कोई एक बेस्ट जो लगता हो उसे स्टडी करो। वो चाहे तुम्हारे कोचिंग के नोट्स हो सकते हैं, या फिर वो नोट्स हो सकते हैं जो तुमने खुद स्टडी किए हों, या फिर कोई वो बुक हो सकती है जिससे तुम रेगुलर अब तक स्टडी करते आ रहे हो। तो लर्निंग तुम्हें सिर्फ एक सोर्स से ही करनी है, ठीक है। एंड फोर्थ जो पॉइंट होता है यहाँ पे, डज सेट ए लिमिटेशन टू थ्योरी पार्ट। थ्योरी पार्ट को तुम्हें लिमिटेशन देनी है। मतलब ऐसे नहीं है हम दिन रात थ्योरी ही पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। हमें थ्योरी के लिए बस थ्योरी इतना स्टडी करना होता है ताकि हमारे कंसेप्ट्स जो हैं क्लियर हो सके, हमसे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो सके। बस इतनी ही थ्योरी हमें पढ़नी है, लिमिटेशंस देनी है थ्योरी को हमें। ये नहीं रेगुलर हम थ्योरीज पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा हो सके तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है।
एंड एक बुक जो है वो बुक तुम्हें सेट कर लेनी है अपनी, लाइक कौन सी बुक तुम स्टडी करने वाले। जैसे मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम किसी भी बुक से स्टडी कर सकते हो। और वीडियो के लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी से करें या नहीं, एनफ रहेगी या नहीं रहेगी। तो अभी लास्ट में केमिस्ट्री के लिए क्या करना है तुम्हें, केमिस्ट्री के लिए तुम्हें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कंसेप्ट्स को, ठीक है। कंसेप्ट अगर तुम्हारे अच्छे होंगे तो तुमसे इजीली क्वेश्चन सारे सोल्व हो जाएंगे। तो अंडरस्टैंड करना है कंसेप्ट को, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अभी स्टूडेंट क्या करेंगे, नई कॉपी वगैरह वगैरह स्टार्ट कर देंगे और कंप्लीट नोट्स बनाने लग जाएंगे। ये नहीं करना है। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है कि एक चैप्टर के नोट्स एक पेज में, एक चैप्टर के नोट्स अगर एक पेज में होंगे तो लास्ट टाइम में ऑटोमेटिकली रिवाइज हो सकेंगे। तो ये होते हैं शॉर्ट नोट्स। मतलब शॉर्ट नोट्स में तुम बस कुछ की पॉइंट्स और कुछ फॉर्मूलाज ऐड करोगे या फिर वो बातें जो तुम बार बार फॉरगॉट कर रहे हो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स तुम बनाओ, इफेक्टिव अपना रूटीन बनाओ और रिवाइज करो सिलेबस को। तो सबसे पहले अभी हम देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का। देन हम फिजिक्स की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस के बारे में। फिजिक्स का एंड केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने ये जो चैप्टर्स हैं वो तो ऑलमोस्ट एज इट इज़ हमारे सेम रहेंगे। उनमें टॉपिक्स में कुछ टॉपिक्स आएंगे, कुछ टॉपिक्स सेलेक्टेड टॉपिक्स नहीं आएंगे। तो ये तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। ये तो बस चैप्टर्स के नाम है, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। लाइक यहाँ पे तो चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, मेजरमेंट, काइनेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, ठीक है, वर्क पावर एनर्जी। एंड केमिस्ट्री के भी ये टॉपिक्स हैं। बायोलॉजी का कल डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे जो फिजिक्स का है, लाइक काइनेमेटिक्स में कौन से आने वाले हैं, लॉज ऑफ मोशंस में कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, लाइक इक्विलिब्रियम आएगा, स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, लॉज ऑफ फ्रिक्शन आएंगे। ये जो टॉपिक्स आने वाले हैं ये सिलेबस रहेगा। तुम यहाँ पे मैं तुम्हें सिलेबस दिखा देती हूँ। तुम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो ले लो, और इंस्टा पे कनेक्ट होना चाहते हो तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, वहाँ पे भी मैं तुम्हें सिलेबस प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। वहाँ से भी तुम डायरेक्ट मुझसे सिलेबस ले सकते हो। तो ये फिजिक्स का सिलेबस है फर्स्ट, ये 11th का। देन यहाँ पे ये 12th का सिलेबस है। देन यहाँ पे केमिस्ट्री का सिलेबस है, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है। इनमें टॉपिक्स अलग से हैं। देन क्लास 12th का, ओके, ठीक है। यहाँ पे हमारा सिलेबस ख़त्म होता है। तुम डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे आके मैं स्टोरी लगा दूँगी, वहाँ से भी कर सकते हो, और डायरेक्ट तुम मेरे से सिलेबस ले भी सकते हो। मैं तुम्हें सेंड सिलेबस कर दूँगी, ठीक है। तो चलो आगे डिस्कस करें वीडियो में। आई होप तुम्हें केमिस्ट्री का थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि हमें केमिस्ट्री कैसे करनी है। अभी फिजिक्स का देख लेते हैं। तो फिजिक्स के लिए तुम्हें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। लाइक जितना हम नीट में करते थे उतना करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फिजिक्स का जो एग्ज़ाम होने वाला बिल्कुल इजी होने वाला, टोटली तुम्हारे न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चन आएंगे। मतलब तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। तो तुम्हें यहाँ पे कैसे स्ट्रेटेजी रहे, कैसे प्रिपरेशन करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें क्या करना है, रिवाइज़ करना है, ठीक है। तुम्हारे चैप्टर्स के रिवीजन करने हैं। जो भी सिलेबस में चैप्टर्स दे रखे हैं उनका क्विक रिव्यू करना है, रिवीजन करना है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का, ठीक है। जिससे तुम्हें पता चल जाए कि लाइक ऐसे है कंसेप्चुअल तुम्हें नॉलेज हो जाए, ठीक है, कंसेप्चुअल गेन हो जाए। थोड़ा सा तुम्हें रिवाइज कर लेना है, ठीक है। और इसके लिए फिजिक्स के लिए मेन रहते हैं की नोट्स, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए तुम बनाओ या ना बनाओ, तुम्हारे नोट्स से भी काम चल जाएगा। बट यहाँ पे तुम्हें की नोट्स या फिर की पॉइंट्स बनाने होंगे। फिजिक्स में तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं लिखना है। की पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिख लेने हैं, और इम्पोर्टेंट बस कुछ बातें, बिकॉज फार्मूलाज फिजिक्स में तुम्हें आगे जाके बहुत हेल्प करेंगे। बिकॉज इतना डीप नहीं आएगा फिजिक्स में। ऑलमोस्ट फार्मूलाज से जो क्वेश्चंस हैं थ्योरी से एंड फार्मूलाज से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये तुम्हें लास्ट टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट हेल्प करेंगे। तुम्हारे जो तुम की नोट्स बनाओगे, की पॉइंट्स लिखोगे तुम। देन तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस फ्रॉम एनी बुक,
ठीक है। लाइक तुम एग्जाम्पलर से भी कर सकते हो और अदर रेफरेंस बुक से भी कर सकते हो, वो तुम पे डिपेंड है कि तुम कौन सी बुक से सोल्व करना चाहते हो, ठीक है। बट तुम्हें क्वेश्चंस करने हैं, मस्ट हैं क्वेश्चंस। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो केमिस्ट्री के एंड फिजिक्स के, एंड जितनी ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़ सकते हो बायोलॉजी की, तुम करो, ठीक है। अभी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी बात आती है एनसीईआरटी से रिलेटेड कि एनसीईआरटी हम एनफ है या नहीं है। तो बायोलॉजी के लिए मैं बोलूँ तो एनसीईआरटी एनफ है। एनसीईआरटी तुम पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो, याद करो, उसको प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कर सकते हो, वरना इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है। बट सम स्टूडेंट्स को गेन जब होता है जब वो प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। बट कुछ स्टूडेंट पहले ही कैचअप कर जाते हैं, तो वो तुम पे डिपेंड है कि तुम बायोलॉजी में प्रैक्टिस करना चाहते हो या नहीं। बट केमिस्ट्री फिजिक्स में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एनसीईआरटी जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए होती है हमारी, ऑलमोस्ट मतलब एनसीईआरटी पढ़ के हम अपने कंसेप्ट ऑलमोस्ट अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। अगर हमारे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो हम उनको ईजिली करेक्ट कर लेंगे। बट अगर तुम्हें क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो तुम्हें कोई रेफरेंस बुक एक सेट करनी होगी, तुम्हारी एक बुक सेट करनी होगी, ठीक है। कंसेप्चुअल जिससे तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओगे, कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन वहाँ से प्रैक्टिस हो जाएंगे। और ये बुक तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम चूज़ कर सकते हो। कोचिंग की कोई बुक हो सकती है या तुम्हारे पास कोई बुक हो सकती है, नई परचेज़ करने की अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देन टिप्स, यहाँ पे कुछ टिप्स डिस्कस कर लेते हैं जो फिजिक्स के लिए है पर्टिकुलरली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही बोलूँगी कि कलेक्ट सोर्सेज एंड रेफरेंस बुक की, मतलब मल्टीपल सोर्सेज हमें यहाँ पे नहीं करने हैं, सिर्फ वही सोर्सेज सेलेक्ट करने हैं जो हम अभी लास्ट टाइम में फॉलो अप कर सकें, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें बताया नोट्स के बारे में, एंड टाइम टेबल तुम्हें प्रिपेयर करना है और प्रॉपर टाइम जैसे केमिस्ट्री के लिए कर रहे थे वैसे ही तुम 2 या 3 आवर्स डेली फिजिक्स के लिए डिसाइड कर सकते हो अपना। एंड कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए मैंने तुम्हें बता दिया एनसीईआरटी। एंड लास्टली यहाँ पे आता है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स। अभी स्टूडेंट्स पूछेंगे कि नीट के जो पेपर्स हैं वो बीएससी नर्सिंग में हेल्पफुल रहेंगे या नहीं रहेंगे, या फिर मैं लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन कर लूँ तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा। ये भी बिग डील होती है, यहाँ पे डाउट रहता है स्टूडेंट्स को। तो तुम अगर प्रीवियस ईयर के नीट के क्वेश्चंस करते हो तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे नीट इसमें बीएससी नर्सिंग में। बिकॉज जो बीएससी नर्सिंग में हम ऐसे एज इट इज़ लाइक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं होते बीएससी नर्सिंग के, तो फिजिक्स के तुम एनसीईआरटी फिजिक्स के और केमिस्ट्री के तुम एनसीईआरटी के साथ साथ नीट के क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। वो बहुत हेल्प करेंगे तुम्हारी सिलेक्शन में। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने, ये कुछ कंसेप्ट्स थे जो मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किए। कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो स्टूडेंट्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो फॉलो कर लो, वहाँ से सिलेबस लेना चाहते हो सिलेबस भी ले सकते हो। बाय बाय।